सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो अब मैं आ चुकी थी कॉलेज से आने के साथ ही मैंने देख लिया था ये कुरकुरा। ये देख के मैं इतनी खुश हो गई थी, मेरा रिएक्शन बहुत अच्छा आया था क्योंकि इतने दिन बाद हम लोग ने ये लाए थे। हम लोग ये लाते तो हम लोग 2 दिन में ख़त्म भी कर देते आने के साथ ही। फिर उसके बाद मैं रुक गई थी भांडी घसने, क्योंकि बाद में मेरे से बर्तन घसे ही नहीं जाते। अब भी कॉलेज से आने के बाद मैं कुछ कर लूँ तो मैं कर लूँगी, बाद में मेरे से करने के लिए मेरी तो जान पे आता ना, मेरे से होता ही नहीं। इसलिए फिर आने के साथ ही मैं रुक जाती। मेरी मम्मी कितनी बार बोलती है कि पहले खाना खा फिर कर, लेकिन मेरे से नहीं होता। मैं पहले काम करूँगी फिर खाना खाऊंगी, क्योंकि अगर काम रहा तो मेरे सिर पे से मुझे बोझ जैसे लगता है कि मेरे पर मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। सच में करके बैठ जाती हूँ। मैं कपड़े तक जल्दी चेंज नहीं करती हूँ, मैं पहले कर लेती हूँ और उसके बाद बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे जैसे पता चल गया था कि मम्मी ने अच्छा सा खाना बनाया था। मेरी दीदी ने बोला कि मम्मी ने सोयाबीन राइस बनाया, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं देखने लगी, मैं लगी जाने के साथ ही खाने बैठ गई थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खाती नहीं हूँ। और यहाँ पे मेरे साथ इन लोग ने पचका कर दिया था कि मम्मी ने वो बनाया नहीं था, वो कल रात का खाना था। फिर यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे मना कर रही थी, क्योंकि मैं बोल रही थी कि अभी मुझे नूडल्स बना के दो, मुझे नूडल्स खाने की इच्छा हो रही थी। तो मेरी मम्मी बोली बार बार मैदा का नहीं खाने का, तो बाहर का मेरी मम्मी ने मुझे बंद कराया था। और फिर यहाँ पे मेरी दीदी ले रही थी ट्यूशन्स और मैं बैठ के फिर से खाने लग गई थी वो मैसूर पाक मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, स्पेशली हमारे गाँव के जतरे में जो मिलता है वो। तो वो जो मेरी दीदी ने भेज के दिया था तो मैं वो खा रही थी। वो जब तक ख़त्म नहीं होता मैंने रोज़ खाया। इतना मीठा मैं नहीं खाती, लेकिन मैसूर पाक हमारे घर पे रहा तो मैं खाऊंगी, मतलब खाऊंगी ही। उसके बाद मैं लग गई थी खाने के लिए। और यहाँ पे बच्चे लोग को मेरी दीदी चिल्ला रही थी क्योंकि वो पढ़ के नहीं आए थे। मेरी दीदी ट्यूशन लेते, तो यहाँ पे वो डुग्गू है, डुग्गू अच्छे से पढ़ाई नहीं करती, तो मेरी दीदी उसको चिल्ला रही थी। तो मैं भी बैठ के देख रही थी कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और यहाँ पे मैं Even I know English, okay? और यहाँ पे देव आ चुका था और ये आके मेरी छोटी मम्मी को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसको पता है कि छोटी मम्मी बाहर से आते हैं तो क्या वो चाहिए? चॉकलेट हाँ? लाते ही है। तो यहाँ पे वो कब से क्या चॉकलेट चाहिए? ढूंढ रहा था। चौकी? दूसरा कुछ काम है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? नो चौकी। नो नो। हंस रही? तेरा तो तारीफ नहीं की है ना। तू क्यों हंस रही? पढ़ने का तरीका देख तेरा। वाव वाव। और गिर जा, सोती गादी लाऊ? नहीं। आपको क्यों पनिशमेंट मिला है? इनको क्यों पनिशमेंट मिला है? कॉपी करने के लिए। कॉपी? ये उम्र में कॉपी? वाइट गो। कैसे किए कॉपी बताओ जरा, सबको देखेंगे, सब देखेंगे, जल्दी बताओ। नहीं बता रहे? नहीं नहीं बता रहे, मत बताओ जाओ। और यहाँ पे मुझे दीदी बता रहे थे कि वो अपने कॉलेज आज कैसे गए थे। वो ऐसे, उनका ये न्यू हेयर कट है, तो वो ये न्यू हेयर कट को कैसे स्टाइल करके गए थे वो मुझे बता रहे थे। और मैं उनको बता रही थी कि कैसा करना चाहिए था। ब्यूटीफुल। थैंक यू। ऐसे देख ले। ये इनका है न्यू लुक। ये ऐसे ऐसे बीच में भांग डाल के भी अच्छा आता था। तो मैं ऐसे गई थी, बीच का भाग देखना है तो वो भी दिखाता। Just like this. Yes, it's more good. Try this next time. Of course. English ट्यूशन चल रहा है ना। यहाँ पे मैं डुग्गू को पूरी हंसाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि डुग्गू बिल्कुल नहीं हंस रही थी। ये सृष्टि अगर होती ये जगह पे तो बहुत ज़ोर से हंसती, लेकिन ये डुग्गू बिल्कुल नहीं हंस रही थी, क्योंकि उसको डर था कि उसकी टीचर उसको चिल्लाएगी। लेकिन मैं नहीं पिचाटूंगी, मैं फिर भी उसको हंसाने की कोशिश कर रही थी। और आपको बताइए क्या कर रही थी, जब ये इसको पनिशमेंट दिया था तो नॉर्मली इसके हाथ नीचे थे, लेकिन जब मैं वीडियो निकाल रही उसको पता चल गया, तो फिर उसने लेके अपने हाथ ऊपर कर लिए थे। तो मैं वो देखने के लिए वो दिखा रही थी दीदी को, और हम लोग हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। Which of these is a Python prompt? This is prompt. हो गया। एक ही क्वेश्चन मेरे करियर का आया था अभी बच्चों के बुक में, वो भी इसने मेरे को सॉल्व करने नहीं दिया। उधर भी इसने मुझे बताने नहीं दिया कि मुझे भी कुछ आ सकता है। ऐसे काम करती मेरे पे। मेरे को पहले उसने पूछा कितने अच्छे से कि ये क्या रहता है, ये क्या रहता है, और जब मैं बुक में देखने गई कि एक्चुअली वो क्या था, तो ये नो दिस इज प्रॉम्प्ट, टेक दिस। ये ऐसे करते मेरे साथ। इन लोग मेरे को बार बार बताते कि मेरे को कुछ नहीं आता।
और उसके बाद मैं और दीदी ट्यूशन के बाद यहाँ पे कर रहे थे थोड़ी सी डांस प्रैक्टिस, जिसका रील मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी। मैं और दीदी साथ में मिलकर डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि स्टेप मैं बहुत अच्छे से भूल चुकी थी। दीदी ने बार बार इतनी बार हमने प्रैक्टिस की, लेकिन मेरे दिमाग में याद ही नहीं था, मुझे याद ही नहीं हो रहे थे वो स्टेप्स, इसलिए मैं बार बार बोल रही थी और दीदी को देख देख के डांस कर रही थी। और यहाँ पर हम लोग बहुत सारी मस्ती करते करते हम लोग ने किया डांस करके। दीदी तो चली गई थी, लेकिन मेरे अंदर का डांस और ख़त्म ही नहीं होता, तो थोड़ी मस्ती करते करते मैं और थोड़ी देर थोड़ा सा डांस कर लिया। और फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।